नमस्कार दोस्तों। मंगल ग्रह साहस पराक्रम के देवता, स्फूर्ति ताकत शौर वीरता देने वाले ग्रह, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले ग्रह, आपके आत्मविश्वास से आपको विजय हासिल करवाने वाले ग्रह, सेना और पुलिस में लेकर जाने वाले ग्रह, अदम्य साहस देने वाले ग्रह, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक ग्रह, ईंट भट्टों का काम कारोबार कराने वाले ग्रह, ऐसे मंगल ग्रह को मैं प्रणाम करता हूं। और मंगल ग्रह दिनांक 13 तारीख को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और इनका ये जो राशि परिवर्तन होगा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में यानी कि 13 तारीख तक मंगल कन्या राशि में है, 6 नंबर राशि के अंदर है, बुध के घर में है, तनाव टेंशन बाधा तो दे ही रहे हैं। उसके बाद मंगल ग्रह ट्रांजिट करेंगे 7 नंबर में, और जैसे ही 7 नंबर में मंगल आएंगे तो जो ये मंगल और शनि का सम सप्तक दृष्टि योग बना हुआ था ये समाप्त हो जाएगा। मंगल शनि का षष्टक दोष तो प्रारंभ होगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, पर मैं फिर भी ये कहूँगा कि मंगल आपको अदम्य साहस, अदम्य ताकत, लड़ने की इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। और उसका कारण मैं आपको समझा देता हूँ। मंगल ग्रह का जो केंद्रीय प्रभाव होगा, या ये कहूँ कि मंगल ग्रह की 3 दृष्टियाँ होती हैं। एक, वो जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से चतुर्थ देखते हैं, वहाँ से सप्तम देखते हैं और वहाँ से अष्टम देखते हैं। तो चतुर्थ दृष्टि इनकी 10 नंबर राशि पर होगी, यानी कि मकर राशि पर होगी, उच्च की होगी। सप्तम दृष्टि मेष राशि पर होगी, खुद की राशि पर होगी, अपने घर पर होगी। और अष्टम दृष्टि इनकी वृष राशि पर होगी, शुक्र की राशि पर होगी। आपको बाहुबल देने वाला मंगल, डेंटिस्ट बनाने वाला ग्रह, डॉक्टरी में सर्जन बनाने वाला ग्रह, अग्नि शस्त्र की शिक्षा देने वाला प्लैनेट, क्रिमिनल केसेस में उलझाने या क्रिमिनल वकील हो तो उसमें सफलता देने वाला ग्रह, निर्माण कार्यों से जुड़े हुए जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने वाला ग्रह, आपको नेतृत्व क्षमता देने वाला ग्रह, आपको अनुशासन प्रिय बनाने वाला ग्रह, ऐसा मंगल आपके जीवन को अब प्रभावित करेगा 27 अक्टूबर तक, और शुरुआत होगी 13 सितंबर से। तो ये जो तुला राशि के मंगल होंगे ये आपके कुंडली पर क्या प्रभाव देंगे, तो आज का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आपको लगन के आधार पर आज का रिज़ल्ट बताऊँगा। कुछ थोड़े नियम इसमें राशि से रिलेटेड भी जोड़ूंगा। तो जिन लोगों को राशि के अकॉर्डिंग ये फिट बैठता है तो वो राशि से सुन लें, जिनको लगन से प्रॉपर फिट बैठे वो लगन से सुने, क्योंकि एक ही प्रेडिक्शन मेष राशि वालों के लिए एप्लीकेबल सबके लिए नहीं हो सकती। तो आप जिनको ये पता है कि भाई मेरी मेष राशि है तो उसको मेष से फॉलो करके देखें, तो हो सकता है आपके ऊपर वो नियम एप्लीकेबल हो जाएं। जिनको लगन मालूम है कि आपकी मेष लगन की कुंडली है तो वो लगन से भी सुन सकते हैं। मैं नियम दोनों के जो होते हैं वो मिक्स करके इस तरीके से बताऊंगा कि आपको रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले बात करूंगा मेष की। जितने भी मेष के दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपसे केवल और केवल इतना कहना चाहूँगा कि आपके सामने जो डिस्प्ले में कुंडली आई है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि मंगल आपके 7th हाउस में बैठ गए, दाम्पत्य जीवन के घर में बैठ गए, आपकी लव के घर में बैठ गए, आपकी डेली बेसिस की इनकम और आपके व्यापारिक पार्टनर के घर में बैठ गए। और वहाँ से मंगल आपके कैरियर को देख रहे हैं चतुर्थ दृष्टि से 10 नंबर राशि को, और सप्तम दृष्टि से
आपकी अपनी खुद की मेष राशि को देख रहे हैं और अष्टम दृष्टि से आपके धन के घर को देख रहे हैं, आपके पैसे पर नजर है। यानी कि मान सम्मान, कैरियर और पैसा ये मंगल के पास है। मंगल ने कहा इतना सब कुछ मैं दूंगा। और मंगल ग्रह आपको यहाँ पर उत्साहशील बनाएंगे, मंगल परिश्रमी बनाएंगे, परंतु व्यवसाय में आपको अत्यधिक थोड़ा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मंगल यहाँ पर मंगलिक दोष भी बनाएंगे तो वैवाहिक सुख में कमी करेंगे। भाई बंधुओं के साथ आपका जो कलह है या जो वैमनस्य का भाव है उसको भी देंगे। शत्रुओं की ओर से आपको परेशानी देंगे। इसके अलावा आर्थिक लाभ एवं संतान सुख में भी आपको अड़चने होंगी। मंगल की जो शुभ दृष्टि है वो कैरियर के घर पर है, वो बात अलग है, ठीक है, कैरियर को लेके मेहनत होगी क्योंकि कैरियर का लॉर्ड शनि है। आप देख सकते हैं 12 नंबर में बैठा है, वक्री होके बैठा है, तो मेहनत होगी पर आपको लाभ तो मिलेगा अंततः, ये कन्फर्म है। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा पर क्रोध से बचना। अत्यधिक क्रोध आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बट पैसे से आपको सपोर्ट मिल जाएगी, मान सम्मान का सहयोग सपोर्ट आपको मिल जाएगा, ऐसा आपके कुंडली पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा वृषभ राशि के बारे में। तो आप भी सुनिए ध्यान से। आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, वो मंगल का घर, वहाँ मतलब मंगल बैठे हैं और 27 अक्टूबर तक के लिए बैठे हैं। वो घर है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, अपयश। इस घर में बैठे हैं और क्या लेके बैठे हैं? वो लेके बैठे हैं आपके खर्चे, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है उसके लॉर्ड मंगल हैं, और साथ में आपका दाम्पत्य जीवन, उसका भी लॉर्ड मंगल है। ये 2 इम्पॉर्टेंट हाउस लेकर के वो जाके विराजमान हो गए छठे भाव में। अब ऐसी स्थिति में सबसे मेन जो ड्रॉबैक यहाँ पर होगा कि वो 8 नंबर के लॉर्ड हो गए 7 नंबर में हैं, अपनी राशि से द्वादश हो गए वृश्चिक राशि से। यानी कि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा बीमारियों पर पैसा खर्च होगा, धन खर्ची अधिक होगी, ऐसा योग दिखाई देता है। आपके आध्यात्म के प्रति जो संकल्प शक्ति है, जो दृढ़ता है, जो विश्वास है, वो आपका बढ़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़े से लापरवाह देखे जाएंगे और उसका कारण ये है कि जहाँ मंगल बैठे हैं वहाँ से उनकी जो अष्टम दृष्टि है वो आ रही है 2 नंबर राशि पर, आपके शरीर पर आ रही है। अब ऐसी स्थिति में ये आपके जब शरीर को देखेंगे तो मान सम्मान में कमी करेंगे और स्वास्थ्य में भी कमी करेंगे। इसके अलावा आपका मामा के पक्ष से आपको हानि हो सकती है अगर उनके साथ मिलकर आप काम करते हैं तो। और विशेष रूप से अग्नि तत्व प्रधान बीमारियां वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। अगर कोई ब्लड प्रेशर या फिर आपको आंतों में कोई इशू चल रहा है या मस्तिष्क संबंधी कोई विकार चल रहा है तो आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी मिथुन। मिथुन वालों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और मंगल के साथ शत्रुता का भाव है, और मिथुन लगन वालों के लिए मंगल ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाते, क्योंकि एक तो उनके पास छठे भाव की जिम्मेदारी हो जाती है जहाँ 8 नंबर लिखा है, और एक उनके पास एकादश स्थान की जिम्मेदारी हो जाती है जहाँ 1 नंबर लिखा है, और वो छठे से छठा 11वां स्थान होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। और बैठे कहाँ है मंगल? 7 नंबर यानी कि 5th हाउस में, संतान बुद्धि के घर में बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में पंचम भाव का मंगल जातक को विघ्न बाधाएं देता है, अत्यधिक कठिनाइयों से उच्च विद्या प्राप्ति के योग बनाता है, गुप्त युक्तियों से धन अर्जित करने वाले आप बन जाओगे,
परंतु खर्च के घर पर दृष्टि रहने से खर्चों की अधिकता तनाव का कारण बनेगी। कन्या संतान की का सुख आपको पुरुष संतान के मुकाबले अधिक प्राप्त होगा। आयु के घर को देख रहे हैं तो आयु को सुरक्षित करेंगे क्योंकि उच्च दृष्टि उनकी आ रही है, परंतु आपके लिए ये अवश्य कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य और खर्चे और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगल और शनि का षडाष्टक दोष, राहु की नवम दृष्टि मंगल पर है, ऐसे में दिक्कत आती है। पर मंगल सप्तम दृष्टि से अपनी मेष राशि को देख रहे हैं, 1 नंबर को देख रहे हैं, विदेश के घर को देख रहे हैं, तो आपको बाहर ले जाएंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग का योग बनाएंगे, विदेशी यात्राओं का सुंदर योग बनाएंगे। ऐसा आपकी जन्मपत्री ग्रहों के अनुरूप मुझे दिखाई पड़ती है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। इसके अलावा जैसा कि ये जो राशि परिवर्तन है ये 13 सितंबर को हो रहा है और 15 से लेकर के और 2 अक्टूबर तक आपका जो बुध ग्रह है वो भद्र महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो मंगल से ज़्यादा खुद आपकी राशि का लॉर्ड आपको सुरक्षित करेगा। मिथुन वालों, इस बात को आप बखूबी समझिए। अब बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो है कर्क राशि। आपके सामने डिस्प्ले में आ चुकी है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो जहाँ 4 नंबर लिखा है वो कर्क है। तो जितने भी कर्क लगन के या कर्क राशि के व्यूअर्स अभी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप देखें तो मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अर्थात जहाँ 7 नंबर लिखा है। अब मंगल की वहाँ से कैरियर पर भी दृष्टि है और मंगल की आपके दाम्पत्य जीवन पर भी दृष्टि है और आपके प्रॉफिट पर भी दृष्टि है, और मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह आपके लिए हो तो गए अच्छे, योग कारक हो गए क्योंकि केंद्र पर अच्छी जगहों पर देख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप स्वाभिमानी हो जाओगे, उच्च अभिलाषी हो जाओगे, भ्रमणशील प्रकृति के हो जाओगे, विद्या, भूमि, वाहन, सुखों के प्रति संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी। माता को थोड़ा कष्ट होगा, व्यवसाय में थोड़ी कठिनाइयाँ ज़रूर होंगी, पर अंततः काम आपके बनेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सफलता प्राप्ति का योग है। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में मंगल से संबंधित कार्य व्यवसाय आपको बताए थे, यदि आप उन निम्नलिखित कार्य व्यवसाय में हो तो आपको सफलता मिलेगी। मंगलिक योग के कारण स्वास्थ्य पर जरूर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपसे कहूँगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल ठीक है। थोड़ा गुस्सा जीवन साथी के ऊपर निकलेगा, बट जीवन साथी और व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि देखो शनि इस समय वक्री चल रहा है और शनि आपके दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में स्त्री से या स्त्री का पुरुष से थोड़ा वैमनस्य का जो भाव है वो तो उत्पन्न होता ही है। तो अब उस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ जो ग्रह गोचर है वो अनुकूल दिखाई पड़ता है। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए सिंह राशि के बारे में। आपके सामने डिस्प्ले में आ चुकी है, या तो सिंह राशि से सुन ले या सिंह लगन से सुन लें, इसमें तर्क और वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिनको लगन मालूम है लगन से सुन लेना, जिनको राशि मालूम है कि उनकी मून राशि लियो है, लियो से सुन लें, जिससे भी एप्लीकेबल हो जाए उससे आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक आया बहुत से लोगों का ये आया कि गुरुदेव हम इसे सिंह लगन से सुनते हैं तो हमारे ऊपर बहुत एप्लीकेबल होता है। कुछ का ये फीडबैक आया कि हमारे ऊपर राशि से एप्लीकेबल होता है, तो आप दोनों से सुन सकते हैं। तो इसलिए मैं दोनों के नियमों को कंबाइन करके बताता हूँ। अब विषय आता है कि आपको मंगल दिखाई दे रहे होंगे जहाँ 7 नंबर लिखा है उधर, और मंगल के पास डिपार्टमेंट है आपकी डेस्टिनी का, भाग्य का, और साथ में मंगल के पास डिपार्टमेंट है आपके सुख साधन प्रॉपर्टी यानी कि 4th हाउस का, जहाँ 8 नंबर लिखा है, जहाँ 9 नंबर लिखा है। और मंगल सिंह राशि के जो लॉर्ड होते हैं सूर्य, उसके बहुत बेस्ट फ्रेंड भी हैं। अब यहाँ पर जो ग्रह स्थिति बनेगी उसके अकॉर्डिंग मंगल आपको साहस देगा, पराक्रम देगा, उद्यमी बनाएगा, भाई बहनों
के सुख से युक्त करेगा, शत्रुओं पर विजय हासिल कराएगा। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि 10 नंबर राशि पर आ रही है, तो शत्रुओं पर आपको इस 27 अक्टूबर तक कोई विशेष सफलता मिल सकती है। इसके अलावा पिता का जो सुख है वो सामान्य रहेगा। व्यवसाय में थोड़ा कठिनाइयों के पश्चात सफलता मिलेगी और आध्यात्म के प्रति आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, संकल्प शक्ति मजबूत होगी। साथ में आपको बाहरी यात्राएं, विदेश यात्राएं करने के जो अवसर हैं वो भी बराबर प्राप्त होंगे, अच्छे प्राप्त होंगे, ऐसा कुंडली कहती है। एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ पुनः बताना चाहूँगा, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, वो गड़बड़ होगा। और साथ में दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें। अब विषय आता है कन्या राशि का। देखिए, कन्या राशि आ जाती है बुध की। अब मंगल ग्रह आ गए आपके पैसे के घर में। मंगल ने कहा देखो भैया, मैं तो पैसे के घर में आकर के बैठा हूँ, और जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 7 नंबर लिखा हुआ, वहाँ मंगल ग्रह आपको विराजमान दिखाई दे रहे होंगे। और मंगल आपके आयु के, मृत्यु के अष्टम भाव के स्वामी हैं, और साथ में आपके छोटे भाई बहन मित्र गणों के स्वामी हैं। अब छोटे भाई बहनों के साहस पराक्रम के लॉर्ड होकर के अपनी राशि से 12वें हो गए, यानी कि 7 नंबर में बैठ गए। डिस्प्ले की कुंडली में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अब ऐसी स्थिति में मंगल एक तो बुद्धि को देख रहे हैं, आयु को देख रहे हैं और भाग्य को देख रहे हैं। यहाँ पर पारिवारिक सुख में आपके कमी करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बुद्धिमान बनाएंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। थोड़ा विघ्न बाधाओं के बाद एट द एंड आप इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर लेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि किस दिन पड़ रहा है, उस दिन का ग्रह गोचर कैसा है। इसके अलावा संतान पक्ष से थोड़ा चिंताएं अधिक आपको रहेंगी। इसके अलावा धन अर्जित करने में, व्यवसाय के क्षेत्र में अड़चनें आपको महसूस होंगी। आप शीघ्र उत्तेजित हो जाएंगे, परंतु स्पष्टवादी रहेंगे, अपनी स्पष्टता के लिए जाने जाएंगे, पर उसी वजह से लोगों से आपकी नाराज़गी भी बनी रहेगी। आँखों का और साथ में दांतों का ये जो कष्ट है वो यहाँ पर बना रहेगा, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, ये है कन्या राशि तक का ग्रह गोचर। एक बार पुनः एक नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा, क्योंकि आज काफ़ी वीडियो ऑलरेडी इन 6 राशियों में लंबी हो चुकी है। तो फिर एक नई वीडियो में चर्चा करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष के लिए आप मैं कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।